बिलावल साहब का ये नारा था, मोदी का जो यार है गद्दार है, ये जलसे में नारा था, तो उस वक़्त वो भी क्या इसी गद्दारी में आता था, राह में आता था, क्या था वो? नहीं, मैं समझता हूँ कि आज भी जो मोदी का यार होगा वो इस मुल्क का गद्दार होगा। कोई भी लीडर आज भी आके अगर मोदी के साथ बैठेगा तो बिल्कुल हम उसे गद्दार कहेंगे। जब इंडिया ने दफा 370 खत्म की और मकबूजा कश्मीर में वो कार्रवाई की, तो क्या किया था बाजवा साहब ने जी? 3 महीने बाद जंगबंदी कर ली कि जी वो उन्होंने ये कहा कि हम तो लड़ने के काबिल नहीं, हम लड़ने के काबिल नहीं, जंग लड़ने के वो काबिल नहीं है। हिंदुस्तान में उन्होंने जल्दी मैन पावर प्रोड्यूस किया जो इस शोबे में चला गया और फायदा ही फायदा हुआ। आज उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि मैं फिगर जानबूझ के कोट नहीं कर रहा। या ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान का पूर्व प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ भारत के साथ में संबंध अच्छे करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का इस समय सो कॉल्ड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, मिस्टर काकड़ माकड़ पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बात कर रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है 370 को, उसको हम अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। मतलब कि यार इस बंदे की औकात क्या है? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? मतलब सब जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी का पपेट है ये, प्राइम मिनिस्टर बना के इसको बैठा दिया है। इसको खुद को अपनी औकात पता नहीं है, इसकी कोई औकात पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और ये बात कर रहा भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। वहीं दूसरी तरफ मतलब कुछ पाकिस्तानी अब भी भारत के साथ में जंग करने की बात कर रहे हैं कश्मीर के लिए, लेकिन मतलब अपनी रोटी के लिए इंतजाम नहीं करना, और वही किस कश्मीर के चक्कर में साले आज ये बर्बाद हो गए। मतलब खाने को दाना नहीं है, लड़ना है भारत के साथ में। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। जरदारी साहब को 14 साल या 12 साल या 10 साल जेल में उसने रखा, जो आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी था साबका हुकूमत में। तो उसके मुताल्लिक भी जरदारी साहब जो अल्फाज कहते थे, जो बिलावल साहब अल्फाज कहते थे, जो बिलावल साहब का ये नारा था, मोदी का जो यार है गद्दार है, ये जलसे में नारा था, तो उस वक़्त वो भी क्या इसी गद्दारी में आता था, राह में आता था, क्या था वो? मैं समझता हूँ कि या वो सियासी नारा था? नहीं, मैं समझता हूँ कि आज भी जो मोदी का यार होगा वो इस मुल्क का गद्दार होगा। कोई भी लीडर आज भी आके अगर मोदी के साथ बैठेगा तो बिल्कुल हम उसे गद्दार कहेंगे। नवाज शरीफ के घर शादी में बैठा था, शादी भी आ गया था। नवाज शरीफ साहब अब भी ये बात कर रहे हैं कि किसका ज़माना था कि जब भारत के वज़राए आज़म आया करते थे, हमें खत्ते में अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं, हमसाये कभी तब्दील नहीं होते। तो ये तो अब भी वो ख्वाहिश रखते हैं। देखिए, उनकी ख्वाहिशात होंगी। अगर कोई चीज हमारे मुल्क को बेहतरी ले जा सकती है, अगर इक्वल बेसिस पे बगैर हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट किए पाकिस्तान की अगर हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर इंडिया सुधरने को तैयार है, अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने से हटने को तैयार है, तो फिर तो बातचीत हो सकती है। कौन सी साजिशें हटने को तैयार है? उनकी रहे और हम उनसे शादी बैठे तो मेरे ख्याल से तो भाई मतलब यार खुद ही बात करते हैं ये लोग भारत के साथ में ट्रेड करनी है, फिर खुद ही ये लोग अपना शर्तें सामने रख देते हैं, नहीं भारत को सुधरना चाहिए, भारत सुधरने को तैयार होती है, कश्मीर पे बात करने को तैयार हो। यार भारत तैयार ही नहीं है तुमसे ट्रेड करने के लिए, ना तुमसे बात करने के लिए। बात करेगा तो सीधा पीओके पे बात होगी, उसके अलावा किसी पे बात नहीं। मतलब खुद ही बन जाते हैं कि भाई नहीं, हम भारत के साथ में बात नहीं करेंगे। अच्छी बात नहीं होगी। आज के दिन तक जितने हमले हुए हैं उसमें बराहे रास्त उनका तल्लक निकला है हमारे दारों की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां से या अफगानिस्तान से, और राह जो है वो बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलवस है। तो फिर कैसा मामला? इसके बाद भी कोई बात नहीं। इसलिए तो जनाब आपको कह रहे हैं कि आज भी इन सेटलमेंट्स के बगैर अगर कोई बैठेगा मोदी के साथ तो हम यही कहेंगे जो हम पहले कहते थे। वो बाजवा साहब के बीच में एक बात मुझे दोबारा याद आई कि वो तो एक मोहरत है ना, देखिए उन्होंने जब इंडिया ने दफा 370 खत्म की और मकबूजा कश्मीर में वो कार्रवाई की, तो क्या किया था बाजवा साहब ने जी? 3 महीने बाद जंगबंदी कर ली
वो जंग बंदी का कौन सा वक्त था? और ये अखबार नवीसों से कहते रहे, मोतबर अखबार नवीस कहते, मैंने तो उनसे मिलना छोड़ दिया था कि जी वो उन्होंने ये कहा कि हम तो लड़ने के काबिल नहीं। हम लड़ने के काबिल नहीं, वो इंडियन फौज में खुदकुशी के वाकयात होते हैं, अफसरों और जवानों के ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो खाने को रोते हैं, खाना ठीक नहीं है। यहाँ तो 7,000 आदमियों ने जान दी है दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में, और सियाचिन में यहाँ तो अब भी लोग रजाकाराना जाते हैं। वो जब उन्होंने वहाँ से कार्रवाई करने की कोशिश की, सो कॉल्ड वो सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद जहाज उनके वहाँ से आए, तो यहाँ से उतने उसकी तफसीलात कभी नहीं आई। तो 2 जहाज उनके गिरा दिए थे ना, और 6 जगह स्ट्रेटेजिक जगह पे बमबारी की थी उनके करीब, अहम मकामात के करीब, और सांप सूंघ गया था। और चीन का नाम नहीं लेते मोदी साहब, जंग लड़ने के वो काबिल नहीं है। ये जो बाजवा साहब ने जो किरदार अदा किया है, ये याद रखा जाएगा तारीख में, ये बूटा उनका लगाया हुआ है। तो दोस्तों मतलब ये भारत इंडियन आर्मी के खाने के बारे में बात कर रहा है, तो मैं खुद गवाह हूँ, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ कि इंडियन आर्मी को ऐसा खाना मिलता है कि पाकिस्तानी आर्मी तो सपने में भी नहीं सोच सकती। पाकिस्तानी आर्मी को तो रोटी नहीं मिलेगी यार, अब इस समय ऐसे हालात है पाकिस्तानी आर्मी के। तो भाई इंडियन आर्मी के खाने के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। और सेकंड वही, मतलब जंग करनी है इन लोगों को भारत के साथ में, अपनी रोटी का इंतजाम नहीं करना है, भूखे मरना है, भूखे मर जाना है, लेकिन भारत के साथ में जंग जरूर करनी है। हिंदुस्तान में हर रियासत में नहीं, कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इस पर तवज्जो दी कि ये इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन तमाम शोबों के ऊपर मेहनत की जाए। वहाँ पर उनके भी हालात कुछ इसी तरह के थे। हिंदुस्तान बड़ा वसी मुल्क, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात थे। कुछ रियासतें पसमानदा थीं, तो पसमानदा रियासतों ने कोशिश की कि जल्द से जल्द दूसरी रियासतों के बराबर आ जाएं। उन्होंने इसका सहारा लिया। जब तालीम मिली लोगों को इस शोबे की और दुनिया में इसकी जो ज़रूरत है वो महसूस हुई, तो उन्होंने जल्दी 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 मैन पावर प्रोड्यूस किया, जो इस शोबे में चला गया, और फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। आज उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि मैं फिगर जानबूझ के कोट नहीं कर रहा। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। What has happened with India? इंडिया, अभी भी आप अमेरिका में चले जाएं, आपको इंडिया के मैक्सिमम आपको प्रोफेसर हर डिपार्टमेंट में आपको वही मिलेंगे। आपको कंपनियों के गूगल का हेड इंडियन है, उसके दूसरे, तो यानी आपको हर जगह पे इंडियन्स मिलेंगे। वो क्या था, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले हर एक इंडियन जा रहे थे और वो उनको बोलते थे। टाटा ग्रुप वाले हैं, जो है उन्होंने क्या किया है कि स्कॉलरशिप्स देते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप देने की एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई कंडीशन ये है कि तुम 10 इंडियंस को एम्प्लॉय करोगे। तो ये भी एक तरीका होता है। इस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसको डेवलपमेंट इसलिए कहूँगा कि इट अफेक्ट्स द मूवमेंट, और कहा जाता है कि इस वक्त जितना ग्लोबली कनेक्टेड इस वक्त इंटरनेशनल सोसाइटी है, आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है, इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। भाई जब तक आतंकवाद फैलाते रहोगे, वीज़ा की तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तानियों को। और दूसरी बात ये भी देखिए दोस्तों, जब इन लोगों को, अपने लोगों को तरक्की दिखानी होती है, दुनिया में एग्जाम्पल देना होता है, तो ये हमेशा इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं कि भाई इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज जो इंडिया है वो कैसी तरक्की कर रहा है। लेकिन जंग भी इन लोगों को इंडिया के साथ में ही करनी है, मतलब अपनी रोटी का इंतजाम नहीं करना, पर जंग जरूर भारत के साथ में करनी है। वो कहते हैं ना, लाल टोपी कहता है गजवाए हिंद करना है। 33 ममालिक हैं, जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट है। अभी हाल ही में हमने देखा कि रिप्रोचमा चाइना ने उनका करवाया, लेकिन दे कैन गो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और कतर और कुवैत, ये सारे जो जीसीसी में आते हैं, इनकी बड़ी सख्त लड़ाई थी इंडिया के साथ, ईरान के साथ, एंड बट दे ऑल कैन ट्रैवल टू ईरान विदाउट अ वीज़ा। सारे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के तमाम जो सेशल्स, तंजानिया, मॉरिशस,
तुनिसिया, अरबिक जो ममालिक हैं, देन जापान, चलो वो तो डेवलप कंट्री है, सिंगापुर भी ठीक है, इवन साउथ अमेरिका से उन्होंने ब्राज़ील, पेरू, क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला, बोस्निया, यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से बेलारूस, क्रोएशिया, सर्बिया, हर्ज़ेगोविना, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, ये सारे मुल्क जा सकते हैं, ठीक है जी। और ईरान ने पहले ये जो सर्विस थी बड़े कम ममालिक को दी हुई थी, अज़रबैजान, ओमान, चाइना, लेबनान एंड ऑल दैट, सीरिया के जो है, ठीक है जी। अब आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ईरान जाते हैं, ज़्यादातर किस लिए जाते हैं? पिलग्रिमेज के लिए। और अब होता क्या है, ईरान का वीज़ा मिल जाता है। ईरान का वीज़ा ये नहीं है कि मिलता नहीं है। अब तो ईरानियों ने जो है वो वीज़ा स्टैम्प करना भी बंद कर दिया था। तो उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी या और ममालिक के लोग हैं, जब उनके पासपोर्ट के ऊपर ईरान का वीज़ा लगता तो वेस्टर्न ममालिक वीज़े नहीं देते थे, अमेरिका वीज़े नहीं देता था, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती थी। लेकिन आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज़ वर्किंग। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई है दरमियान में, अगर आप देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, नॉर्मली ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है। और एक ही सीट के ऊपर बिठाना फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है, ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बिठाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भी बिठा लेते हैं, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने कॉल ऑन किया एंड दे वेंट। सो इरानियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान, सॉरी इंडियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान फॉर सो मेनी रीजन। उसके बहुत सारे वजूहात हैं। दे नो ईरान जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, एंड इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि ईरान इज़ अ सीरियस कंट्री, एंड ईरानी समझते हैं इंडिया इज़ अ सीरियस कंट्री, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। तो दोस्तों हंसी भी आती है, थोड़ा अजीब भी लगता है जब पाकिस्तानी कभी प्रोटोकॉल की बात करते हैं। मतलब ये पाकिस्तानी वही पाकिस्तानी है जिनके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के एयरपोर्ट पे नंगा किया जाता है, कपड़े उतार दिए जाते हैं, और जो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर जाए पाकिस्तान का या कोई मिनिस्टर जाता है उसको ऐसे ही चेक किया जाता है, उसके कपड़े उतार के चेक किया जाता है। और शायद हो सकता है जैसे जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो जो अमेरिका के दौरे पे गया है, शायद उसको भी कपड़े उतार के चेक किया गया होगा। बाकी दोस्तों मतलब कि इन लोगों को रोटी का अपने इंतज़ाम नहीं करना, अपनी जनता के लिए रोटी का इंतज़ाम नहीं करना, लेकिन इनको भारत के साथ में जंग ज़रूर करनी है, लाल टोपी वाली गज़वाए हिंद ज़रूर करनी है। बाकी आपका क्या मानना है दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।